जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर हम आपको बता रहे हैं बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों का हाल, 2020 का परिणाम, 2025 के संभावित उम्मीदवार और वह भी क्षेत्र संख्या के हिसाब से। आज जिस विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करेंगे, क्षेत्र संख्या 21, विधानसभा ढाका, जिला पूर्वी चंपारण। मतदाताओं की कुल तादाद 3,21,111। 2020 में यहां से बीजेपी के पवन जायसवाल चुनाव जीत गए और उन्होंने हराया आरजेडी के फैसल रहमान को। पर कांटे की टक्कर थी और ऐसे में रामपुकार सिन्हा, जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने जितना वोट अर्जित किया उतने ही से हार जीत का फैसला हो गया। यानी 3,21,111 मतदाताओं वाले ढाका में पवन जायसवाल को मिल गए 99,792 वोट और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी के फैसल रहमान को मिले 89,678 वोट। पर देखिए, इसमें जो तीसरे प्रत्याशी हैं, उनका नाम है रामपुकार सिन्हा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से लड़ रहे थे, ना ये महागठबंधन में थी और ना ही एनडीए में। ऐसे में रामपुकार सिन्हा को मिले 10,932 और गेम चेंजर की भूमिका में रामपुकार सिन्हा ही आ गए, यानी उन्होंने महागठबंधन के वोट में बड़ी सेंध लगा दी। नोटा यहां चौथे स्थान पर रहा और नोटा को मिला 2965 वोट। कुल 10 प्रत्याशियों ने यहां से अपनी किस्मत आजमाई थी। ढाका के बारे में बता दें कि ढाका तो पूर्वी चंपारण में आता है, पर लोकसभा क्षेत्र में यह शिवहर में चला जाता है। ढाका का जो सामाजिक समीकरण है, वैश्य और मुस्लिम मतदाता यहाँ निर्णायक भूमिका में है, यानी महागठबंधन का गढ़ है। पर पवन जायसवाल यहाँ से लगातार चुनाव जीतते हैं और 2025 में पवन जायसवाल बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, इस बात पर भी मुहर लग गई है। लेकिन फैसल रहमान का क्या होगा? तो देखिए, फैसल रहमान का अपना वजूद है। फैसल रहमान काफी मजबूत नेता है और आरजेडी में भी उनकी पूछ है, तो फैसल रहमान जो है वो आरजेडी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो फिर रामपुकार सिन्हा का क्या होगा? क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो अब हो गई है राष्ट्रीय लोक मोर्चा और एनडीए का हिस्सा है, तो जितना वोट रामपुकार सिन्हा ने पिछली बार काटा था वो एनडीए में ऐड होगा। लेकिन रामपुकार सिन्हा भी यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर पवन जायसवाल का कद जो है शिवहर चुनाव में लवली आनंद के जीत के बाद बढ़ा है और ऐसे में पवन जायसवाल एनडीए के उम्मीदवार होंगे, जिनका मुकाबला 2025 में फैसल रहमान से होगा। अन्य कई सारे प्रत्याशी हैं जो ढाका से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ढाका का जो भौगोलिक स्थिति है वो बाढ़ वाला इलाका है और पिछड़ेपन का भी शिकार है। हालांकि युद्ध स्तर पर सड़कें बनी है, चकाचक सड़क और बिजली की भी व्यवस्था है, पर ढाका में अभी ढेर सारा काम होना है। और आपको बताएं कि पवन जायसवाल प्रतिवर्ष यहाँ सैकड़ों लड़कियों की शादी करवाते हैं। उनका एक अपना एनजीओ है जिसका नाम है राम रहीम सेना, जिसके माध्यम से पवन जायसवाल गांव-गांव तक में पहले से ही पहुंचे हुए हैं और यही कारण रहा है कि पवन जायसवाल यहां से निर्दलीय भी चुनाव जीतते आए हैं। ढाका का चुनाव परिणाम क्या होगा, ये तो वहां के 3,21,111 मतदाता तय करेंगे। पर 2025 में फिर से पवन जायसवाल बीजेपी उम्मीदवार के सामने, फैसल रहमान आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, इस बात पर पक्की मुहर लग चुकी है।